अब जनाब शुरू करते हैं कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। सबसे पहले एरीज। हाँ जी, मैं एरीज की तरफ आ रहा हूँ। एरीज जो है कोई मुश्किल आई हुई है उनको, और उसको हल करने के लिए कोशिश करें। गुड, मुश्किल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंशियल, जिस्मानी, पर्सनल। अच्छा, और वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जल्दबाजी से काम लें, वो ऐसा ना करें, सोच समझ कर चलें। अगर इस टेंशन को हल करना है तो ठंडे मिजाज से सोच समझ कर आगे चलें, और इस तरह वो मसला जो है वो अच्छी तरह हल होगा। जिस तरह आप तेज़ी दिखा रहे हैं, जो कि इनकी तबीयत का खासा है, ये हर काम तेज़ी से करते हैं। तेज घोड़े पे सवार होते हैं तो वो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। और यही मैं मना कर रहा हूँ कि आराम से करें, अपने मसाइल को हल करें, और दूसरों से राब्ते पैदा करें, और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। और दिलचस्पी ये है कि कोई आदमी इनको रोमानवी तौर पर देख रहा है। अच्छा, इस हफ्ते रोमानवी कोई आदमी रोमानवी नज़र से उनको देख रहा है। अच्छा। यानी वो रोमानवी तलकात पैदा करना चाहता है इनसे। ओके। और इस सिलसिले में मुझे इनसे ये कहना है कि आप बिल्कुल इस चक्कर में ना आएँ, क्योंकि ये सब वक्ती साबित होगा, और ये ठोस बात नहीं है। बस आप दिलचस्पी लेते रहें, और ज़रूर से अपने आप कमिट ना करें, वरना बाद में परेशान होंगे। और ये ऐसे ही है जैसे कि रेत का वो क्या होता है जी, रेत जो समंदर के किनारे रेत के घरौंदे बनाए जाते हैं। हाँ, वो क्या होते हैं, जो ही हवा आती है वो बदलते रहते हैं। यही रोमांटिक। यानी आप ये कह रहे हैं कि रोमांस में कोई इंटरेस्टेड है, लेकिन वो कोई ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि दिलचस्पी खातर ये जैसे कि दिलचस्पी आदमी लेता है, लेकिन कमिट ना करें। ओके, देख लें कि वो मेरे साथ कोई आदमी दिलचस्पी ले रहा है, ये थोड़ा बहुत रस्मास दे दें जैसे कि शरारत के तौर पर, लेकिन कमिट ना करें, क्योंकि इस तरह बाद में ये परेशान होंगे अगर इस रोमांस में फंस गए तो। लेकिन अगर देखें ना, अगर मर्द एरीज हो और कोई लड़की रोमांस से देख रही है प्रोफेसर साहब, तो मर्द जो है वो तो बड़ा सॉफ्ट। आप समझाएं सब। उसके लिए तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बट अमूमी तौर पर जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन मर्द तो बेचारा बह जाता है प्रोफेसर साहब। मैं आप पर छोड़ता हूँ जो आप नहीं, ये तो एरीज की बात हो रही है, मैं तो एरीज नहीं हूँ, मैं तो एरीज भी नहीं। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि somebody is having eye on her or him, किसी पे भी, यानी कोई रोमानवी मामला चला हुआ है, ये उसको संजीदगी से न ले, मकसद ये है हमारा, ठीक, वरना वो मामला जो है संजीदगी से लेने के काबिल नहीं है। अच्छा। और हफ्ता के आखिर में ये वैसे खानगी तौर पर बड़े जज्बात में आ जाएंगे, जैसे कि हर वक्त जज्बात में आए रहते हैं। तेजी, अच्छा। तेजी, हर वक्त एग्रेसिवनेस, नमक कम खाएं, मिर्चें कम खाएं, और ये जज्बाती होते नज़र आते हैं, क्योंकि आप पर काफ़ी दबाव पड़ा हुआ है। ठीक। लेकिन हफ्ता के आखिर में आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी जो है ये हल्के फुल्के अंदाज में भी लेनी चाहिए, और कुछ न कुछ अपने जज्बात पर कंट्रोल पाएंगे। टॉरस जी, टॉरस हफ्ते के शुरू में ऐश इशरत का बहुत बड़ा तवानाई, ऐश इशरत और रोमांस। साहब रमज़ान शरीफ है, ये तो हफ्ते के शुरू में ये सब कुछ कर रहे हैं, इबादतों का महीना है। आप क्या ये लोग क्या बता रहे हैं, रमज़ान को खातर में न लाते हो, हमें कहना नहीं चाहिए। आप सवाल ऐसा कर रहे हैं, बरकतों का महीना है, तो ये जो शोर है ये तो हफ्ता का शुरू हो रहा है, बड़ी तवानाई, ऐश इशरत का मूड और रोमांस। अल्लाह से रोमांस हो सकता है ना, लेकिन ये एक दो दिन इबादत करेंगे समी इब्राहिम साहब, एक दो दिन करेंगे, लेकिन उनको अचानक ख्याल आएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो रोज़गार को तवज्जो नहीं दे रहा। अच्छा। मैं अपने काम को सही तरह नहीं देख रहा, मैं अपनी तवज्जो हटाई हुई है, और ये मामला मेरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सारा रोमान घुरल हो जाएगा। वो वक्ती तौर पर ये एक दो दिन मूड रहेगा जैसे कि आदमी हवा में उड़ता है। अच्छा। फिर बाद में अपने जिम्मेदारियों का एहसास होगा सॉरी हजरात को, और इतना एहसास होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। अच्छा। सीरियस हो जाएंगे, और होना चाहिए, और इस तरह ये हफ्ता इनका ख़त्म होता नज़र आता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मुझे कोई और बात तो नहीं है सॉरी हजरात की, कोई और बात तो नहीं है सॉरी बस कारोबारी तौर पर ठीक है, कोशिश करेंगे, तवज्जो देंगे, सब ठीक जा रहा है। अब बारी है जेमिनी की। जी जनाब प्रोफेसर साहब। मोहतरम अपने जौजी हजरात, आप बड़ी तेज़ी में हैं, वैसे ही आप तेज़ी में होते हैं, आपका जहन बहुत तेज़ रहता है हर वक्त। ये प्रोफेसर सारे ही तेज़ हैं, एरीज भी तेज़ हैं। हाँ, वो कुछ जो मरीज की पोजीशन ऐसे बनी हुई है जिसकी वजह से ये कहना पड़ता है। ठीक है, प्लैनेट को मद्देनजर रख कर ये बात करनी पड़ती है कि मरीख बीच में आया पड़ा है।
मरीख झगड़ा भी कराता है, मरीख तेज़ी देता है, मरीख एग्रेसिव कर देता है। तो वो फिर प्लैनेट की और बुरुज के हवाले से सब कुछ समझना पड़ता है। ठीक है। तो ये लोग तेज़ी में हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में हैं, और इतनी तेज़ी में है कि ये उखड़ते नज़र आते हैं। जैसे कि आदमी तेज़ आदमी कभी गिरता है कभी उठता है, तो ये भी ऐसा हो रहा है। अच्छा। लेकिन आप इससे न घबराएं जोजी हजरात, आप तेज़ी में रहें। अगर आप तेज़ी में नहीं रहेंगे तो आपके हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। अच्छा। तो तेज़ी चाहिए, तेज़ी चाहिए, तेज़ी चाहिए, वरना आपके हालात और ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखिए, और आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश करें, और अपना रुकावटों की, जो रुकावटें आ रही हैं उनकी परवाह ना करें। तेज़ी की वजह से आप महसूस करेंगे कि मैं इतना तेज़ हूँ कि तेज़ी की वजह से मैं वो जिस तरह के तेज़ी की वजह से कभी आदमी उखड़ता है, कभी गिरता है, कभी सीधा होता है। तो आप इस तेज़ी की परवाह ना करें और अपना मूड सही रखें और हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते जाएं। अगर इस तरह ना हुआ, आपने तेज़ी न की, तो जैसे कि अभी समी साहब भी कह रहे थे, आपके हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये जहन में रख लें। और आज ये जो आखिर में जुमरात और जुमा को ये जो आखिरी आ रहा है इस हफ्ते के 2 दिन, जैसे कि आप पहले हमें इस हफ्ते के आखिरी 2 दिनों का बहुत कुछ बता रहे हैं। आप माली परेशानी आ रही है, पैसा ज़रा एहतियात से। तो है जोजी हजरात, आपको माली परेशानी हफ्ते के आखिरी 2-3 दिनों में आ रही है। अभी से अपना बजट बना लें और उसके मुताबिक चलें। आ जाएं जी। कैंसर, यस, सरतान, हो आप बड़े, आपको हमेशा मुझे कहना पड़ता है, आप बड़े हसास हैं। कैंसर, हर चीज़ को बड़ा सीरियस, हर चीज़ को बड़ा सीरियस ले लेते हैं, सेंसिटिवली लेते हैं। अच्छा। और हसास रहते हैं। इस हफ्ते भी पूरा ऐसे ही नज़र आ रहा है। लेकिन दिलचस्पी ये है कि आपकी, अब मैं क्या मिसाल दूं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि आप जहाज़ हैं और आपको जहाज़ का कप्तान बनाया जा रहा है। अच्छा। वैसे तो और आपको क्या चाहिए? वैसे जो आपने जहाज़ कहा है ना, अमूमी तौर पर जहाज़ कहते हैं ये जो चौकों में टीके लगा के बेहोश पड़े होते हैं ना बंदे, उनको कहते हैं बच्चों जहाज़ आया जहाज़। लेकिन बहरहाल आपने किसी और सेंस में कहा है। तो मैं, हाँ जी, मैंने अपने वो सेंस ज़हन में रखी है कि ये जो आपको कप्तान बनाया जाए और आपको क्या चाहिए, आप लीडर बन रहे हैं। तो आप अपने मामलात को संभालिए, लोगों से बातचीत करें, बैठें उठें और अपने जज्बात को इजहार करें, लोगों की बात सुनें, और इस तरह महसूस करेंगे कि आप हैरान को ना तक दूसरों को मुतासर करेंगे। ठीक हो, अपने आइडिया से, अपनी रहनुमाई से। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। कैंसर के बाद अब आ जाएं लियो, असदी हजरात। हाँ जी, अब अस्सी हजरात के आ रहा हूँ। अस्सी हजरात का ये जो प्लैनेट बुरे लगे हुए हैं, जैसे कि हमने पहले ही बड़ा शोर डाले हुए, अल्लाह लोगों को बचाए, अल्लाह लोगों की परेशानियों से लोगों को निजात दे। लेकिन ये जो अस्सी हजरात हैं, इनका तो ख़ास तौर पर जो रोज़गार है, वो प्रॉब्लम है, बिजनेस है, रोज़गार है, और ये इनके कोई बाला अफसर हैं, ये उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वैसे भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ये जो इनका कोई अफसर है उसके साथ इनकी मुझे खटाई नज़र आती है, और इस तरह इनके हालात ख़राब होते नज़र आते हैं। ये अपनी अना का मसला न बनाएं, रोज़गार को रोज़गार समझें। और उसके बाद जो अच्छी बात होने वाली है, ये तो अपनी जगह आपकी कैरियर के मामला से आप उलझे रहेंगे, लेकिन जो जहाँ तक आपकी समाजी ज़िंदगी, दोस्तों का तल्लक है, वो अस्सी हज़रात के लिए बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है। अच्छा। सुबह शाम दोस्त बाव, गप शप, खुशगवार मूड, और आप दोस्तों से अपना वक्त गुजारते नजर आते हैं। तो इसका मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी वायलेशन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी वायलेशन करेंगे आपका मतलब? तो वो वायलेशन करते नजर आते हैं। मुझे तो ऐसे प्लान नजर आ रहे हैं कि समाजी ज़िंदगी भरपूर है, दोस्त अब इकट्ठे हैं, खुशगपियाँ हो रही हैं, दिलचस्प वक्त गुजर रहा है, जबरदस्त। और इस तरह से अब ये तो आपने ऐसी बातें की हैं, ये दुनिया अचानक मुझे महसूस हुआ आप जन्नत की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये हो गया जी। अब हम आते हैं सुमला की तरफ। विरगो जी, सुमला, सफ़र, ये सुबह शाम सफ़र का सोच रहे हैं, अपने साथ कोई दोस्त है उसको भी तैयार कर रहे हैं कि चलो यार कोई वक्त निकालें, कोई सफ़र करते हैं, कोई दिलचस्पी, कोई मूड बनाओ ताकि प्रेशर से हमारी निजात हो। तो ये बहुत सख्त मूड में आए हुए हैं, सफ़र के लिए हर वक्त सोच रहे हैं। और एक और बात, अच्छी बात यह है कि यह सफ़र के लिए सही वक्त है इनके लिए, इससे अच्छा वक्त फिर नहीं आएगा।
तो ये सफ़र को अडॉप्ट करें, दे विल एंजॉय इट। अच्छा, ये इनका सही मूड बना हुआ है। तो जब मंगल और बुध को बहुत ज़्यादा मसरूफ़, काम ने जुकड़ा हुआ आपको, तो आप काम करें, काम के बगैर तो गुजारा नहीं है। अगर वक्त ने काम ने जुकड़ा हुआ है तो आप काम से जुकड़ जाएं, काम से निजात मुमकिन नहीं है। और उसके बाद जुमरात और जुम्मा खान की ज़िंदगी बड़ी तेज़ी है, सरगर्मी है, बहुत ज़्यादा सरगर्मी है। खान इतने सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, अफ्तारियाँ लगता है, बड़ी मौका लगता है कोई अफ्तारियाँ करा रहे हैं। ठीक है, वही विश यू बेस्ट ऑफ इट। दैट्स गुड जी। बस अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ। जी, लिब्रा, मीज़ानी हजरात, मीज़ानी अफराद आपकी ज़िंदगी का जो एस्थेटिक पहलू है, ज़ौक़ जमालियात, वो बहुत सरगर्म हो रहा है ज़ौक़ जमालियात इस हफ्ते। ठीक हो गया। आपका जो सेंस ऑफ वो जैसे कहते हैं सेंस ऑफ ब्यूटी, ज़ौक़ जमालियात, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सेंस ऑफ एप्रिशिएटिंग द ब्यूटी, दिस इज व्हाट यू मीन। वेल यू विल अप्रिशिएट एंड ही विल अप्रिशिएट मोर एंड मोर ऑल दीस लिब्रा दोनों है ना, ही भी है, शी भी। और ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और ये ज़हन में रख लेंगे, दिलचस्पी ज़रूर लें, लेकिन ऐसा लगता है अब हाथ से ज़्यादा आगे निकले जा रहे हैं, लगता है ये। और भी गम है ज़माने में, गमें मोहब्बत के सिवा कुछ और भी है, उसको भी तवज्जो दें। ठीक है, आप इधर ही चलते जा रहे हैं। और ये हफ्ता मुझे तो ऐसे ही नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा एस्थेटिक सेंस को उस एस्थेटिक सेंस ने आपको लपेटा हुआ है और आप इंतहा कर देंगे। उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ अपनी महसूस करें, वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जुम्मा को आप कामयाब होते नज़र आते हैं। आई एम सॉरी, एक प्लान ऐसा लगा हुआ है कि जुम्मा को आप अपने जो मामलात हैं उनको आपको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी, आप कामयाब होते नजर नहीं आते। जुम्मे वाले मुखालफिन जो है, फ्राइडे इज वेरी बी केयरफुल, यस वेरी केयरफुल फॉर द लिब्रा, हाँ जी, मेल्स एंड फीमेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उनके बाद आपको बड़ी नाकामी का एहसास रहेगा अगर ये वाक़या हो गया तो। हफ्ता के आखिर में वैसे आपकी बहुत ज़्यादा सरगर्मी आ रही है, बहुत ज़्यादा सरगर्म रहेंगे और हफ्ते के आखिर लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये जो एस्थेटिक सेंस है, आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। अच्छा, सेहत कैसी रहेगी? मैं आखिर की तरफ आ रहा हूँ। किसकी तरफ? आखिर की तरफ। मीज़ान हो गया सर? नहीं, अभी मैंने आपसे लिब्रा की सेहत के हवाले से पूछा। सेहत मतलब सो प्रेशर में, यस देयर इज। आ जाए जी, अकरब की तरफ आता हूँ। अकरब जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सख्त मुखालिफ का सामना है। उसने आपके होश आवाज़ जो है उनको अपने कब्जे में किए हुए हैं। तो ये पूरा हफ्ता आपको इसी तरह गुजरता नज़र आता है। आपको अपने दुश्मन का मुकाबला करना होगा। आप अपनी पॉलिसी पर दोबारा गौर करें, मौजूदा हालात के मुताबिक अपने हालात को ढालें। आप अकरबी जो इंस्टिंक्ट आपका, जो अकरबी जबिलत है शिद्दत वाली, उससे बाज आएँ। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक सवाल मैं यहाँ पे करता हूँ आपसे। अब जो चीज़ आपकी जबिलत में है उसको कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, आसान तो नहीं। आई एम विद यू, ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा कोशिश करें अगर जबिलत कंट्रोल हो सके, क्योंकि ये बहुत शिद्दत पसंद है। हो सके ज़िंदगी के तजर्बात, तलखियाँ, नाकामियाँ देखते देखते इंसान कई बार सोचता है कि चलो मैं कंट्रोल कर ही लूँ, कुछ पॉजिटिव सोचूँ। तो ये इस किस्म के हालात हैं, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है और पूरा हफ्ता इसी तरह गुजर जाएगा। अब मैं आता हूँ। नहीं जी, अभी एक सेकंड जी, मैं इस पे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने तो रेस लगा दी है ना, भागते जा रहे हैं आप। मैं ये स्कॉर्पियो के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। सेहत कैसी है उनकी? ये मैंने सवाल इसलिए किया है कि जब आप अपनी जबिलत के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं तो उसका आप पे असर होता है, साइकोलॉजिकल असर होता है, फिजिकल समटाइम असर होता है। तो इनके जो हेल्थ के प्लैनेट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं? माई वर्दी समी, ये जो आपने सवाल उठाया है, मैं आपको इस मामले में आपका साथ देता हूँ। ये जब ऐसा करते हैं ना तो इनकी सेहत खराब हो जाती है। तो फिर इतना इन पर प्रेशर होता है, इतना इन पर ये चीज़ हावी होती है शिद्दत कि ये तो उनकी सेहत खराब कर देती है। इसका मतलब है कि करते हैं, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि आप अपनी जबिलत पर काबू पाने की कोशिश जब कर रहे होंगे तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, उस पर भी तवज्जो दीजिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू से। ये नजर आ रहा है, वाज़ेह नजर आ रहा है। ठीक है। और अब बारी है सेजिटेरियस की। जी प्रोफेसर साहब। जी, कौन सी हजरात की तरफ? जी,
तो कौसी हजरात के सारा जो हफ्ता है मसरूफ गुजरता नज़र आ रहा है। किस चीज़ में मसरूफ? कौसी हजरात में एक ख़ास बात है, कौसी हजरात में नुमाया बात है, बल्कि पहचानने वाली बात यही है। अगर आपको कौसी हजरात को पहचाना हो तो ये बात ज़हन में रखें कि जो आदमी मुंह पर बात करेगा वो कौसी होगा। अच्छा, यानी छुपाते नहीं है और जो बात ज़हन में आए फौरन शेयर करते हैं। और ऐसी बात मुंह पर कहनी जो कि सोच भी नहीं आदमी सकता, अगला बंदा अर्थ हो जाए तो जाए भाड़ में। इस हफ्ते देखिए किस्मत इतनी अच्छी है, इस हफ्ते जो ये कहना चाहते हैं लोग सुनेंगे और लोग बुरा नहीं मनाएंगे। आप कहें और आपका ये सारा हफ्ता मसरूफ़ गुजरेगा और इसी तरह मसरूफियत से अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इससे अच्छी क्या बात है कि जो आप कहना चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं, वो सुनने के लिए तैयार है। इससे तो अच्छी बात ही नहीं है प्रोफेसर साहब। तो इट सीम्स टू बी ऐसे ही नज़र आता है। तो दूसरा ये है कि आपके जो ख्वाहिश के मुताबिक जमरात को हालात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं रहेंगे, इससे फिक्र ना करें। अगर वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है दोबारा कोशिश करें, ट्राई अगेन। हाँ जी, ये कई दफ़ा हो जाता है कि आदमी को एक दफ़ा अपना मकसद हल नहीं होता तो आपको गलत तरीका अख्तियार किए हुए हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं हो रहा। आप दोबारा इस करें और इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। और उसके बाद खुशी, ये जो आपके तलक़ात हैं भाइयों से, अवाम में, समाजी ज़िंदगी में या प्राइवेट कोई रिलेशनशिप अगर है तो ये आपके लिए बड़ी खुशी का बायस बनी हुई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बने हुए और आप इनसे फ़ायदा उठाएं। अब मैं आता हूँ, हेल्थ कैसी है इनकी इस हफ्ते? बेल हेल्थ, सेहत कौन से हजरात की जी। थैंक यू वेरी मच। समी, बर्फदार, इनको सबसे ज़्यादा सेहत का ख्याल रखना होगा। एब्सोल्युटली। मैं देखिए ऐसे ही आगे ये मैंने किसी वजह से सवाल किया है। मैं कुछ दोस्तों को जानता हूं जो कौसी हैं और उनके हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। वो अभी इस हफ्ते के आखिर में वो ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है अगर एहतियात न की गई तो। यू आर राइट एंड यू हैव गिवन आस्क्ड मी ए वेरी प्रॉपर क्वेश्चन और मैं उम्मीद कर रहा था। और कभी कभी यही होता है ना कि साथ साथ आदमी बैठे होते एक दूसरे की मदद हो जाती है। आपकी अनायत है, हमारी क्या मजाल। इस वक्त तो आपकी अनायत थी और अनायत की इंतहा हो गई। अब मैं तो जद्दी की तरफ जी। कैप्रिकॉर्न, ये जरा आराम से इसको, ये बड़ा अहम प्लेनेट है कैप्रिकॉर्न। जद्दी हजरात, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत उकताए बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान आने के लिए बैठे हैं कि मैं कब हुकूमत करने के लिए बेताब अंदर बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी और आप काफ़ी बोर हो रहे हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर ये आप अंदर ना बैठे होते तो आप किस मुसीबत में फंस जाते। अंदर बैठने से आप पता नहीं किन मुसीबतों से बचे हुए हैं। तो ये गनीमत जाने। लेकिन इंसान किसी हाल में प्रोफेसर साहब खुश नहीं होता, ये मैं बता दूं आप। वेल, किसी हाल में खुश नहीं होता इंसान। वो जहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि उनको वहां पर नहीं होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था। अब यार वो बोर हैं सर, जद्दी हजरात बहुत बोर हैं। फिर अब और क्या वो ये चाहते हैं कि बाहर निकलें, इस रूटीन से जान छुड़ाएं। लेकिन इसी रूटीन ने, जहाँ वो बैठे हुए हैं, इसी रूटीन ने उनको बचाया हुआ। अगर ये रूटीन ना होती तो फिर जद्दी हजरात जो होते हैं बहुत बुरे हालात में फंसे होते आज। तो आप अपनी रूटीन से न घबराएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको ये अल्लाह ने बचाया हुआ है। और आप अपने ऐसा करें कि तफरीह तबा के लिए कोई वक्त निकालें ताकि ये बोरियत आपकी ख़त्म हो जाए। कोई थोड़ा सा वक्त निकालें, बाहर निकलें। चंद कैप्रिकॉर्न्स को मैं जानता हूँ, उनमें से एक कैप्रिकॉर्न तो अक्सर औकात लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चलते फिरते नज़र आते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। फिर तो रहे हैं, निकल तो रहे हैं, और क्या करें प्रोफेसर साहब। आप पर मूड भी कोई ऐसा, मैं आपसे करूं, इन पर कोई बचपने का जैसा बच्चा नहीं होता, कोई ऐसा मूड तारी है। आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, तफरी तबा चाहते हैं अहबाब से, दोस्त अहबाब से मिलते जुलते। अब अच्छा, कहीं और जाने के लिए तो आपको पासपोर्ट चाहिए, तो उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है। अपनी रूटीन को बर्दाश्त करें, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, इनकी भी हेल्थ का बता दें कैसी चल रही है जी, सेहत कैसी चल रही है, क्योंकि बीमारी के लिए गए हुए थे। इनकी सेहत के सितारे अच्छा, ये मैं पर्टिकुलरली क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है ना, नवाज शरीफ साहब का बहुत बुरे लगे हुए थे। वो कई सालों के बाद, इनको तंग करने के बाद छोड़ गए हैं जो बुरे प्लैनेट्स। आप इनकी सेहत का मामला इतना संजीदा नहीं रहा जितना पहले था। अच्छा, कुछ ना कोई उसका हल निकल रहा है। अच्छा, लेकिन रूटीन से ये घबराए हुए हैं, दिन रात की जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। इनके पास आने वाला इख्तियारात सर, अभी कोई इख्तियारात का नाम तक नहीं है। अभी तो यह है कि अपने रूटीन लाइफ को बर्दाश्त करने की कोशिश करें।
और आप ज़रूर जज्बाती ना हो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब मैं दल्व की आता हूँ। अब जी एक्वेरियस दलवी हजरात आप हंस पड़े। आपको ख़ानदान का कोई आदमी है, वो आपको मिलने आ रहा है, आपको ख़ानदान का कोई आदमी मिलने के बाद आप कोई नई बात बनने वाली है। अच्छा, आप एक्वेरियस अपने हजरात ख़ानदान के के लिए बारे में कई बातें जानते हैं जो बताना ही नहीं चाहते। वो ख़ानदान का जो आदमी दोबारा कहिएगा, क्या कहा आपने जी कि खानदान के बारे में क्या बातें हैं? कोई ख़ानदान का फ़र्द है जो आपसे मिलने आएगा, ठीक, और मिलने आने से आपको नई चीज़ आपके सामने आ रही है। डिस्कवर, यू विल डिस्कवर समथिंग न्यू। ओके। और आगे चल कर ये मुझे नज़र आता है कि ये जो ख़ानदान के कुछ मामलात हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, वो सिर्फ आपको पता है, और वो कोशिश की जाएगी कि आपसे वो मामलात पूछे जाएं कि वो क्या हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि बताएं या ना बताएं। आप अपनी सूरत हाल सोच रहे हैं। एक्वेरियस हजरात बी केयरफुल, इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। तो रोमानी मामलात भी आपको कोई थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेने आ रहे हैं आपके साथ। इधर एक्वेरियस भी रोमांस में फंस गए। में 1-2 दिन आएंगे तो देख लें जितना में आप बर्दाश्त कर सकते हैं रोमांस को। और आखिर में सेहत का ख्याल रखें, और जो रोज़गार है उस पर कोई बादल छाए हुए हैं। रोजगार पर बादल छाए हुए का मतलब ये आखिर में, हफ्ता के आखिर में वो आपको महसूस होगा कि कोई बादल छा गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, या हफ्ते के ख़त्म होने के अगले 2 दिनों में महसूस करेंगे कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग एंड दैट कंसर्न माई कैरियर। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। सो इसका मतलब ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि एक्वेरियंस जो हैं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि they should be अभी से very मुताबिक हो careful। जाएं। सेहत का भी आपने कहा कि ख़राब हो सकती है, और रोमानी मामलात कोई आपकी दिलचस्पी का बहस बने रहेंगे, लेकिन रोमानी मामलात में भी कोई तेज़ी मुझे नज़र आ रही है। आप इतनी तेज़ी भी पसंद नहीं करते, या जितने भी दलवी हजरात हैं वो एक्वेरियस तो इतने नॉर्मली इतने तेज़ नहीं होते। एक्वेरियंस जो हैं वो इतने तेज़ तो नहीं होते। वो इस हफ्ते ये दिखा रहे हैं मामलात। इस हफ्ते अगर रोमानी मामलात में वो गिरे हुए नज़र आते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने आप को संभाल के रखें। रोमानी मामलात में जो कुछ उनके साथ हो सका है उसको एक दफ़ा फिर सोचें। ये जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ा, अल्लाह आपको उन लोगों से बचाए। और उसके बाद ये बात हो ही चुकी है कि हफ्ते के आखिर में कैरियर का मसला आ रहा है, और जज्बाती कशमकश जो है वो शुरू हो जाएगी, और आप अपने आप को काफ़ी परेशानी महसूस होगी। और उसके कोई बाद ट्रैवल आ रहा है जी, ट्रैवल सफ़र कोई फ़िलहाल नहीं आ रहा। फिलहाल नहीं आ रहा। फ़िलहाल आप ऐसे वक्त गुजारें, आगे चलकर जून में 21 मई के बाद आ रहा है। अच्छा, और वो जो आपका ट्रिप 21 मई के बाद आ रहा है, जो दलवी हजरात का आ रहा है, उससे आपको बहुत खुशी होगी। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ हुती अफराद की तरफ। पाइसेस, हाँ जी, पासिस, इनकी तो सारे मामलात अच्छे हैं, हर चीज़ इनको हासिल है, मोहब्बत हासिल है। तो ये दुनिया में रहते हैं या जन्नत में रहते हैं? मैं तो कहूँगा कि वो जन्नत में हैं इन दिनों। और इनको किसी आदमी ने मोहब्बत का पैगाम भेजा है, ये उस पैगाम को पढ़ने के बाद अपने दिमाग का ख्याल करें ऐसा ना हो कि दिमाग ही फट जाए। वो जो पैगाम आने करें, पैगाम तो आ जाएगा आपको मोहब्बत का। तो कई दफ़ा समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ओके, कई तो ऐसे हालात इतने अच्छे होते हैं कि मानने को जी नहीं चाहता। ये कोई मोहब्बत के मामलात ऐसे होने वाले हैं, लड़ने में जाए। ये बड़े लोनली होते हैं ये लोग, इनको आना चाहिए मोहब्बत का थोड़ा बहुत। ये जो आपने कहा ना, ये और ये जो मोहब्बत का लेटर आ रहा है ना इनको, ये कई दिन तक इन पर असरअंदाज होगा, यही सोचते रहेंगे। और ये जो कोई करीबी आदमी है इनके, वो आखिर में जो सितारे ख़राब हो रहे हैं, इनका कोई करीबी रिश्तेदार है ना, उस पर नज़र रखें। अच्छा, वो ना इनको नजर इनको भी रखना पड़ेगी। मामला कहीं ना कहीं इनका भी खराब तो फिर है ही ना। तो सर ये 9 प्लैनेट है, 2 अच्छे होते हैं, 2 अच्छे नहीं होते, और वो फिर बताना पड़ता है हमें। आपने नोट किया होगा कि 2 बातें अच्छी बताता हूँ, एक बात बीच में गड़बड़ आ जाती है। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी की पूरी हारोस्कोप सही हो। 9 प्लैनेट हैं, कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है कोई ना कोई प्लैनेट। और अगर ये सब अच्छे आ जाए, जैसे हुती अफराद कह सकते हैं, बेहतर है कंपैरेटिवली, जो आपने अभी तक बताए हैं उनमें से मुझे पाइसेस के हालात बेहतर लग रहे हैं। यस दे आर। हेल्थ कैसी है इनकी? हेल्थ भी, अब हर चीज़ अच्छी हर है, चीज़, हर चीज़ इनके हाथ में, पैसा भी, दौलत एंजॉय करें।
लाइफ एंजॉय द लाइफ। और ये जो लेटर आ रहा है इसको हजम करने की कोशिश करें। अच्छा, डोंट गेट आउट ऑफ योर स्किन। मोहब्बत भी हजम नहीं होती, ज्यादा मोहब्बत तो कोई इंसान ज़रूरत ज़्यादा ही लव अफेयर आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। एंड अपना पाइसेस, आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।